टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। टेंस माने क्या होता है? टेंस माने हिंदी में होता है काल, और या कह सकते हैं समय, या कह सकते हैं टाइम, उर्दू में कह सकते हैं वक्त, या कह सकते हैं ज़माना। ठीक है, कितनी चीज़ें कहते हैं। और टेंस होते कितने तरह के हैं? 3 तरह के। पहला होता है प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा होता है पास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। काल माने होता है समय, ये भी याद रखें, टाइम या जो भी कह लें। इसको उर्दू में हाल कहते हैं, प्रेजेंट को। इसको उर्दू में माजी कहते हैं, इसको उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं। अब इन सब का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्तमान काल, हाल यानी जो चल रहा है, जिसमें आखिरी में है लगा है, तो वो समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन सब में है लगा होगा। पास्ट यानी कि जो गुजर चुका है, जिसमें आखिरी में था लगा होगा, आखिरी सेंटेंस के ख़त्म होने पे, जुमले के एंड पे था लगा होगा, वो पास्ट है। और पास्ट के चाहे जितने टाइप हो उसमें से किसी में भी हो, लेकिन वो पास्ट का होगा। किसी में आखिरी में गा लगा होगा, गा पे एंड होगा, गा गी गे, तो उसमें था थी थे है हूँ हैं, इन सब में जो एंड है हूँ हैं में प्रेजेंट, था थी थे में पास्ट, गा गी गे में फ्यूचर। अब हाँ हूँ हैं ये जो हम कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? जैसे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में एक जैसे टेंस हमने बोला, वो पढ़ता है। अब देखिए है देखा आपने आखिरी में, तो हम समझ गए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। और हमने देखा वो पढ़ रहा है, फिर हमने है देखा आखिरी में, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है से समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है से समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। फिर हमने देखा वो पढ़ चुका है। ठीक है, फिर हम है से समझ गए ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, फिर हमने कहा वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, फिर हमने देख लिया है, तो हम फिर समझ गए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो इससे है जितने हैं, है से हम समझ जाते हैं कि सब प्रेजेंट है ना, सब प्रेजेंट है। अब बात आती है जिसका एंडिंग है से पहले का क्या है? ता है। अब किसी के एंड होने से पहले है से पहले ता है, तो ये ता क्या बताता है? इनडेफिनिट या सिंपल। ये कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब किसी के एंडिंग है से पहले रहा है, तो ये क्या बताएगा? कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस। भाई हमें है से तो पता चल गया कौन है? प्रेजेंट है, लेकिन रहा से पता चल गया कॉन्टीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। यहाँ ता है से पता चल गया प्रेजेंट है, लेकिन ता से पता चला सिंपल या इनडेफिनिट ना। इनडेफिनिट ये वर्ड याद रखिएगा, या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं या प्रेजेंट इनडेफिनिट कहते हैं। है से पता चला प्रेजेंट है, ठीक है, और रहा से पता चला कॉन्टीन्यूअस है। फिर आगे हमने देखा है फिर है, तो है से पता चला कि प्रेजेंट है। फिर चुका है, हमने देखा चुका जो होता है वो परफेक्ट होता है, परफेक्ट। ये नाम आपको याद रखने सबसे पहले, किसमें क्या देख के क्या याद रखना, ये याद रखेंगे तभी रूल समझ में आएंगे। फिर हमने देखा है, तो फिर ये प्रेजेंट हो गया। फिर हमने देखा रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए भाई, है और रहा तो कॉन्टीन्यूअस। लेकिन फिर हमने देख लिया टाइम भी लिखा है, 2 घंटे से, 10 दिन से, 2 बजे से, 4 बजे से, 4 महीने से, जनवरी से, संडे से, मंडे से, कल से, आज से लगा हो और से पहले टाइम लिखा हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? और आखिरी में रहा है लगा है, तो है से प्रेजेंट पहचाना, रहा से कॉन्टीन्यूअस होता है। लेकिन हमने टाइम भी देख लिया, तो टाइम हो गया, तो इसको ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो जाएगा और रहा है तो कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है ये, जिसमें क्या क्या हो? टाइम भी हो और रहा भी है भी हो। है से पहचाना प्रेजेंट, रहा से पहचाना कॉन्टीन्यूअस, और टाइम लगा है तो परफेक्ट। वैसे टाइम की परफेक्ट लिए चुका होता है, लेकिन ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और रूल्स में भी इनका कॉम्बिनेशन ही चलता है। अब ये सारे प्रेजेंट के हो गए। अब अगर बात करें पास्ट की, अगर हम बात करें
पास्ट की, तो हमने आपको पीछे बताया पास्ट में क्या होता है, था लगा होता है लास्ट में, ठीक है। जैसे वो पढ़ता था, इसी को ले लें, पढ़ता था। या पास्ट में एक चीज़ और याद रखिएगा, आ ई ऊ ए, इनसे जैसे चिड़िया उड़ी, ई पे एंड हो गया, ठीक है। वो बोले, कौवे बोले, या मतलब कुछ भी, कुत्ता भौंका, आ पे एंड हुआ, तो मतलब आ ई ऊ पे भी एंड होते हैं, तो वो भी पास्ट में आते हैं। लिया, दिया, किया, उसने खाना खा लिया, आ पे एंड हुआ तो वो भी पास्ट है, ठीक है। तो वो पढ़ता था से हमने बताया पहचाना पास्ट, ठीक है। अब यहाँ ता ना समझिएगा, वो ये जो ता है ये है तो प्रेजेंट, और ता है तो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। था है तो पास्ट, और ता है तो सिंपल पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट। यहाँ ता ज़रूरी नहीं है, इसको हम उसने पढ़ा था ये भी लिख सकते हैं, उसने पढ़ा था। अब यहाँ से देखिए ता गायब हो गया, तो ता से यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, ता है तो पास्ट, था है तो पास्ट है ना। उसने को इंग्लिश, वो की इंग्लिश ही होती है, उसने की इंग्लिश भी ही होती है, दोनों को ही कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये माने वो, ठीक है। तो ये भी सिंपल पास्ट है, या पास्ट इंडेफिनिट दोनों को कह सकते हैं, इंडेफिनिट, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट कहा जा सकता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब बात आती है वो पढ़ रहा था, हमने बताया था से पहचानेंगे पास्ट, और रहा जब भी लगा होगा तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। रहा जब भी लगा था तो रहा तो कॉन्टिन्यूअस, है से प्रेजेंट, था से पास्ट, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। वो पढ़ चुका था, पढ़ चुका था से पहचाने पास्ट, चुका से पहचाने परफेक्ट, ठीक है। वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से या 2 बजे से, घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। था से पहचाने पास्ट, रहा से पहचाने, सॉरी क्या हुआ, हाँ, रहा से पहचाने कॉन्टीन्यूअस, और 2 घंटे से लिखा है तो परफेक्ट। वैसे चुका होती है परफेक्ट की निशानी, लेकिन टाइम प्लस रहा दोनों आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यही सेम प्रोसेस फ्यूचर का है। आखिरी में क्या लगा होगा, गा लगा है तो फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर की पहचान है, आखिरी में क्या लगा, गा। वो पढ़ेगा, जैसे आखिरी में देखा आपने गा, तो ये फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर हो गया, ठीक है, सिंपल फ्यूचर। वो पढ़ रहा होगा, फिर आपने देखा गा है तो फ्यूचर है, ठीक है, लेकिन रहा लगा है कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा वो पढ़ चुका होगा, आपने देखा होगा है तो गा है आखिरी में तो फ्यूचर है, चुका देखा तो परफेक्ट, ये परफेक्ट का होता है, ठीक है। फिर आपने देखा वो 2 बजे से या 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, बजे से, या 2 बजे पढ़ेगा, या 2 बजे से पढ़ रहा होगा, वो 1990 से पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये सब देखा, होगा देखा फ्यूचर है, रहा देखा कॉन्टिन्यूअस है, और 2 बजे से टाइम देखा तो परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट होना, पहले आपको ये सारी पहचान याद रखनी है, तभी आप इसके रूल समझ पाएंगे, कभी ट्रांसलेट कर पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक, सबसे मदर ऑफ ग्रामर ये कह लिए, क्या है, टेंसेज है, यही जो पढ़ा रहे हैं, टेंसेज, यानी ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन अलग चीज़ है, टेंसेज अलग चीज़ है, थोड़ा फ़र्क रहता है, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस मांगता है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले इतना आना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसके आगे हम दूसरी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।